देखो बन गया सर, हे यहाँ तक बना दिए। कहाँ तक सबसे बोलो बना हे वो बन गया था, नमा में पढ़े थे यही सब सर, नमा में पढ़े थे। हमसे नहीं बना सकता। कहाँ से नहीं 5 नंबर 4 नंबर बना? कुछ था सवाल में 4 नंबर तो आप ही बताए थे नहीं बताए थे। है सर, बन गया सर, छोड़ दीजिए। 3 नंबर 4 नंबर 3 तक बतल कर सर। इसमें 2 त्रिभुज छुपल है, समझा, कॉमन आ जाएगा, समझा, अथी हो जाएगा। अरे बोलो ना कौन बताना है? 4 नंबर बताइए सर। यहाँ बताइएगा तो ये सब नहीं पढ़ा है तो 7 नंबर से बताइए। यदि 4 वैसा नंबर बता देते हैं। उधर सब बनना, ठीक है बना देते हैं। सब बन 8 तक पहुंचा करके छोड़ देते हैं, 2 को कल पढ़ाएंगे। देखो आज थ्योरम नहीं भरेंगे, खत्म होगा, अगला चैप्टर में थ्योरम है ना। थ्योरम खत्म है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में थ्योरम पढ़ेंगे। ये चैप्टर थ्योरम खत्म। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में कहता है फिगर दिया है, ध्यान से देखो। क्या हजार कितना पुराना मोबाइल, क्या हजार का था? 8,000 ओरिजिनल मतलब लिया था। सैमसंग था। हाँ, सैमसंग ऑन 5 प्रो था। गैलेक्सी J2 से तो लाख गुना अच्छा था। J2 एक से ना देखो हटा बंद करो J2 को। इधर देखो बाहर ले मोबाइल हरे J2 को देखो, J2 को मत देखो। एगो 4 गो तो कुछ टेंशन लेते तो टेंशन नहीं। गर्मी लग रहा है, गर्मियों लग रहा है। गर्मी लग तो रहा है। कहाँ से फिगर नहीं बना बढ़िया से, तिरछा करके है। चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें है सर अथी पूरे ध्यान से गौर से देखना पड़ता है तभी सवाल बनता। मतलब यहाँ पे बहुत टेढ़ा है। हो जाएगा, काम हो जाएगा। गौर से देखो 3 गो ये फिगर क्वेश्चन में दिया है। ये ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ। बात बुझा? सर। ये फिगर दे दिया और क्वेश्चन में कहा है प्रश्न से दिया है। DEAC के समान प्रश्न से दिया है। डी समांतर क्या दिया है बताओ? AC। अच्छा, डी एफ समांतर ए दिल है। डी ई समांतर है AC। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। डी ई समांतर AC किस त्रिभुज में? ABC में। ABC में DF दिया है AE त्रिभुज ABC में। इसीलिए थेल्स प्रमेय से। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। क्या स्टेटमेंट है बताओ? कौन बोला सर? 1 की 2 हम क्या लिखे हैं यहाँ पर? थेल्स प्रमेय बोले स्टेटमेंट बोलो उसका। कौन वाला? पहला वाला की दूसरा? हम नहीं जानते, हमको पता ही नहीं बात है। हम सिर्फ इतना जानते हैं थेल्स प्रमेय स्टेटमेंट दो क्या। तुम बताओ। AG/GC वो हम नहीं जानते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन बोलो। लाइन वाले वही तो सवाल बनता है उसी पर। स्टेटमेंट बताओ, तुमको याद है? तो सर त्रिभुज ABC में स्टेटमेंट यही लिखाए थे। नहीं सर, बोले सर। बोलो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दो अन्य भुजा को इस दोनों अन्य भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि गड़बड़ा गया, नहीं हुआ। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहले बीच में गड़बड़ा दिया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपाती में विभाजित है सर, बोलते सर। नहीं हुआ। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है जो कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा दिया। स्टेटमेंट क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को जिसको प्रतिच्छेद की है
समान अनुपात में विभाजित करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हाँ वो सर फर्स्ट वाला जो उस दिन लिखा है। हाँ देखिए इसका हेडिंग हमको आय जान परीक्षा ला जेल पक्का में फैज पर में कना फैजी से पर कथन याद कहाँ रहो। से? और थेल्स पर में की से। वाला कथन तो समांतर जब होगा सर जी इंग्लिश में बोलते डी क्या होगा? समांतर जब होगा AC के डी समांतर किसके होगा? AC के बी डी बटे डी ए, बी डी बटे क्या होगा? डी ए बराबर DE समांतर AC है ना, तो हाँ, सर। BE बटे EC। बी बट्टा इसी। समकल नंबर 1। अब त्रिभुज ABE में सर अब फिर क्वेश्चन में कहा है DF समांतर बोला है AE के। तो त्रिभुज बोलो, देखो। ABE में बोलना नहीं है। DF किसके समांतर है? AE के क्या DF समांतर AE है? खाना नहीं पचा, बोला बंटी खा रहा था। है सर। DF समांतर क्या है? यही है। DF समांतर AE है। तो ये क्यों त्रिभुज बन रहा है? BE ABE में। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में आज छोड़िए देता एक दिन ना, आज हाँ छोड़िए देता एक दिन ना। खातिर किल जा रहा आज पाव तिहार में है तो आज पढ़ने का दिन है, लोग आराम करता है, तुम पढ़ने आया है? ऐसे रात के तेल बढ़िया आन लगे सुधार दे और रात को होता है। सुधार दे के 50 बहुत दिन से हम शहर में घर में भी नहीं रहे, कई साल हो गए। कौन दाई खाए चिकन ऐसा त्रिभुज ABE में खुरपी क्या से गाड़ के करें, क्या क्या गाड़ करें? ABE में चलो, DF तो ABE में क्वेश्चन में कहा है DF समांतर AE है DF समांतर AE AE है दिया है। तो हो जाएगा BD बट्टे D DF बोलना नहीं है, जानते हो तो बंद रखो, जो नहीं जानता उसको बताना है। DF समांतर क्या है? देखो यहाँ से DF समांतर AE है। E किस त्रिभुज के बारे में बात करें? भी E के बारे में, तो हमने लिख दिया। तो DF जब AE के समांतर है तो BD बटे DA, BD बटे DA बराबर DF है ना AE के समांतर, तो BF बटे FE बराबर BF बटे क्या होगा? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एंड 2 से, दोनों का LHS समीकरण 1 एंड सम संख्या की परिभाषा किसको पता है? कौन बताएगा? बोले सर बोलो। जिसका मतलब जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो लेकिन उस मतलब दशमलव में ना आवे। और कोई? B बटे हाँ परिभाषा है। और बोले सर हाँ जिसका मतलब दो रुकिए सर ठीक है, जिसका रखो। गुना अब नहीं, अब आगे मतलब बोलो, हो गया, शांत हो गया। अथी गलत है यो सर, नहीं है सर। आप सर जी के दोस्त सर सर यहाँ पे ही वाला नहीं समझे। जल्दी बताइए ये वाला तब नहीं आप। समझे। कौन बात नहीं समझा? ई तो पहले लिखे थे। DE किसके पैरेलल था? AC के। तो DE पैरेलल AC के है, तो BD बटे DA बराबर BE बटे EC। BD BD बटे DA हाँ बराबर BE बटे EC, क्योंकि D इन पैरेलल है AC का, ई बिंदु लेंगे ना। समझ यहाँ पर DF किसके पैरेलल है? AE के। AC अच्छा AE के पैरेलल है, तो BD बटे DA बराबर BF यस सर। हाँ, बताइए बटे FE FE आज लेक्चर अपलोड करेंगे, दूसरे देख लेना, उसमें 10 मिनट के बाद है बताएंगे। सर कल कट गया था एगो में देखे 18 मिनट बना था। उतना ही था ही। 18 बाद मिनट में की बातचीत के नहीं बोले थे पर में एगो ये छूट बातचीत गया था। कल का। हाँ एगो पर में छूट गया 6.2 ओहो 6.2 पर में पूरे छूटल पूरे था। छूटा है? हाँ 6.2 से मतलब ये सवाल जो बनाया वहाँ से नहीं देखिए सर 18 अरे मिनट नहीं का था। है, 18 मिनट का ही एक थ्योरम उसमें है, और फिर अगला डिश बना हुआ, तुम्हारा डिश देखा था? उसी को हम देखे हमको हाँ, लगा तो कल कटल बोले है। थे बना हुआ है ना, सवाल का अलग डिश में बोले अलग हमने डिश देखे, बनाएंगे। हम लगा पहले छोटे का नहीं, है नहीं, पर में छोटे 6 हम ध्यान नहीं दिए लगा 6 पॉइंट पर में सेपरेट है ना, हाँ। लटपट नहीं है, पर में पढ़ना होगा तो ऊपर लो, और सवाल बनाना होगा उसका अलग लेक्चर डिश है। हटो कॉपी खटो, इतना बात हम लोग कर लिए। 1 और 2 से LHS बराबर है, RHS क्या होगा? बराबर होगा। आज इंटर वाला का भी बताए थे। यही सर हाँ ई नहीं बताए थे, मतलब संख्या के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। तुम लोग को ऐसे करेंगे,
और देखना होगा तो आज का जो जैसे अपलोड होगा 10 मिनट के बाद भरा करके तब देखना। मोबाइले चोरा रहा की चोरवा हमने देख लेबे सर जी, हम छोटका इतना हो गया या छै बी बटी सी इतना हो गया। देखो यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए। बी बटे बी एफ बटे क्या है एफ ई है यहाँ पर है देखो यस सर बराबर बी बटे ई सी बराबर होगा न्यूट्रल है यहाँ पर या इम्प्लाइज दैट बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। बात समझ में आ गया? हाँ सर। और इधर परिभाषा तुम लोग कभी नहीं जानकारी में देख लेना। सर ये बताइए ना सर, एक बार टाइम लगेगा, छोड़ दो उसको। 2 मिनट खाली मुंह से निकाल दीजिए ना, हो गया सर, छोड़ दीजिए, खाली थोड़ा बोल दीजिए ना। इसमें आप कैसे बुझे कि यही परिमेय लगेगा सर? क्योंकि ये इंग्लिश नाम है दिया है ना। यस सर ये दिया है तो यही पक्का होगा। अच्छा ई देल रहेगा तब ई देल रहे थे ई होगा। ई तो कह रहा है ई समांतर ई छै तो वह आप बताए थे हेल्थ पर में भी कहते हैं और अति आधारभूत अति समानुपातिकता पर में भी कहते हैं, बोले थे ना। यही कहता है इंग्लिश में सर बोले से परिमेय उन्हें बोले रहे हल्ला सुनिए पहले तब बोलिए कुछ और चीज बोल करे 6 पॉइंट हमरा सिखबै छी दोसर आकृति को दे हमें सुन ले कुछ और तू सुन ले कुछ और बस बात एगो आकृति है 6 पॉइंट। अरे शांत रहो ना हल्ला सर, पांचों सर बन हमने कुछ सुन लिया गलत बता दिया और कुछ मुंह बंद कर मतलब मुंह और कम झाड़ ये छोड़ देंगे ना क्या बकते तनाव बकते तरह ये सब बकते ठीक है हां बात से बात कर इसमें भी चित्र दिया गजब टाइप से और हाथ कुछ ना ये है पी कॉमन है जैसे सब में खत्म करनी एक दो का मुंह मिले भी तो तुरंत मिलता है। संकल्प है एफ है ना और ये डी है ये देखिए सर नाम देखा है सर जी हाँ वो ये है। अरे बिंदु है अच्छा वो ठीक है ये है बंटी आ कते दिन के बाद और देखो अब तो ये बात त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन में कहा है 5 नंबर में ये आकृति क्वेश्चन में दे दिया है। इसमें दिया है सॉल्यूशन क्या देल है डी पैरेलल ओ क्यू है। डी पैरेलल क्या है जी ओ क्यू है डी ई पैरेलल है ओ क्यू का। इस त्रिभुज बारे में बात कर रहा है। हाँ सर पी ओ क्यू के बारे में कर रहा है। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या देल है भाई डी समांतर है डी समांतर क्या है ओ क्यू। अब जब इस त्रिभुज में पी ओ क्यू में डी समांतर ओ क्यू है समानुपाती होगा। भुजा क्या होगा समानुपाती होगा। तो अब कौन भुजा समानुपाती थे जिन दोनों को काट रही है समांतर लाइन वाला उसको। तो ये लाइन इस दोनों को काट रही है इसको भी तो पी डी ई है ओ क्यू के पैरेलल तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ होगा। एकदम होगा सर थेल्स पर में यहाँ से हो जाएगा डी जब पैरेलल है ओ क्यू के डी जब पैरेलल है ओ क्यू के तो पी बटे ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ डी ओ थेल्स पर में से कुछ नहीं जो दिया आगे बढ़ो काम हो जाएगा। एक फिर देखो फिर कहा है 5 नंबर था ना 5 नंबर था ना जी। अच्छा फिर कहा है डी एफ पैरेलल ओ आर। फिर यहाँ देखो ये क्या है डी एफ पैरेलल किसकी ओ आर तो पी ओ आर त्रिभुज की बात कर रहा है। यस सर पी ओ चुप ने रूट आर में डी एफ पैरेलल बोलो डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ किसके पैरेलल है ओ आर के पैरेलल है। अच्छा जब ये पैरेलल है तो पी डी बटे डी ओ डी एफ पी एफ पकड़ लिया बात। सुनिए क्या नंबर मुंह मिलाएंगे दोनों का एक और 2 से चलो मुंह मिल रहा एक और 2 हमको लगा आज बंटी नहीं आएगा भरोसा टूट गया था मेरा। अरे पेज बंटी किसे लगा नहीं लगाया जिस दिन सर भरोसा करते 5 पेज है 6 गो क्या आदमी हो 7 गो छी सर जी रौनकवा काट लेबे ध्यान पे ले काहे पेज लगाया और जब आ गया था तो पहला थोड़ा सा घुसा लगा है सर लगा ले मजाक करे छी
हैं 4 5 7 गो है लगा हुआ। एकरे ने मिला अब देखो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, इसीलिए बराबर क्या होगा, ये होगा। तो पी ई बटे ई क्यूब बराबर क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर। एफ आर। देखो क्या लाना था, अच्छा हमको दर्शाना है ई एफ पैरेलल क्या समांतर होगा, है, क्यू आर। समांतर हो जाए। दर्शाना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। अच्छा ये करना है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, कहता है अब ई बतेगा। बताओ थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी भुजा के दो नहीं है यार, तुम बताओ। यदि एक रेखा किसी दो भुजा के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरे रेखा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजा को तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो काटती है ना, ये ऐसा कहना होगा शुरू वाला लाइन, अब बाकी सब सही है तुम्हारा। अब देखो तो ई एफ सीधा है, ई एफ किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। ई कब होगा, जब पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा, तभी ना ई एफ पैरेलल क्यू आर। कौन प्रमेय है, थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े थे तुम बताएगा। थेल्स प्रमेय में पढ़े थे ई एफ पैरेलल क्यू आर दे दिया था क्वेश्चन में, तब सिद्ध किए पी बटे क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यही सिद्ध किए थे ना। थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या था, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर दे दिया था, तब का साबित करो ई एफ बराबर एफ क्यू आर। अच्छा इतना फिर देखो दे दिया है, अब बोलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से डायरेक्ट मार देंगे सीधा, इतना बात बुझा। थेल्स प्रमेय के विलोम से डिग्री लाल नहीं बात बुझा। थ्योरम का कमाल देखा, कहते एक पन्ना काट लिए तुरंत। थेल्स प्रमेय के एक पन्ना से 1.5 पन्ना दो पन्ना में। तो फिर थ्योरम वाला सवाल आसान होता है, लोग बने भी नहीं करता है, इसीलिए भाई लगता है। और थेल्स प्रमेय के विलोम से तो ई एफ वो ए बी सी डी लिखने में उसको तकलीफ है ना, कभी लिखा नहीं है। ई एफ पैरेलल क्या होगा जी, क्यू आर। प्रूफ। यही कहा था करने के लिए। यस सर। बात बुझा। अगला सवाल क्या नंबर है, 6 नंबर और बने जाएगा है ना। जगह नहीं है, लाओ पेजे लाओ अगला। अरे अबे तू कर पर कल कर पर क्या चल आप प्रास लगे लिखा सेव सर एक बार पेज गिन। गिनती नहीं आता है क्या, नहीं सर एक बार देख लीजिए ना। निकल भाग तो इंग्लिश मस्त 6 को लगाया, 7 8 दे निकल लाया 4 5 6 7 गो छे सर जी। क्या आदमी हो, 7 गो छिए। हे तब हे देखिए तोरा डिग्री की दिल दिल 6.2 में की कह रहल थ्योरम किसी चैप्टर से पहले तोरा डिग्री की दिल डायरेक्ट लगी लिखा जाता है, बात समझ में आ गया ना। डिग्री लाके नौकरी लगी, ऐसा ही लिखा जाता है, डिग्री लाके नौकरी इसलिए थ्योरम पढ़े पढ़ाए। या लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय नंबर 6.2 से हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या नंबर होगा जी, 6 नंबर अभी होगा। तो एगो थीन और भर दे तो वह अथी करे। आकृति 6.2 पहले आकृति बना लेते हैं, तो हार्ड आकृति तब छोड़ देते हैं, बनाने छोड़ देते, बनने नहीं बनेगा तब है बनाए बनाइए। कहाँ हार्ड है, कैसे बनाएंगे सर जी है ना सर जी, हमको भी डर लगता है हार्ड क्वेश्चन का आता सर जी अगला सर जी तो आपका तो बायां हाथ का खेल है, तो इससे भी डबल बिल्डिंग ड्राइंग में तो 80 को यही आता होगा खाली। कल हम देख लिए रे अब वहाँ पे सब पहला अथी ने पढ़ाए हैं जिसमें बता रहे हैं सब चीज के बारे में। इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में नहीं दे रहे, इससे ये इतना पूछेगा, इससे इतना पूछेगा। हम सब जाके सेमेस्टर पढ़े लगा। क्यों आवे छै सब मैथिली फिजिकल के ई चैप्टर यहाँ आएगा, वहाँ सर जी शिवम का पॉलिटेक्निक के बारे में बड़ जानकारी है। एको कोचिंग खोल दो, खूब चलेगा, अभी लॉकडाउन है। कहिए की कोचिंग में पढ़े हुए सर जी के देख लिए जोर घटो गुना नहीं सर मेरा ही देखने लेना। नहीं सर जी एगो प्रोजेक्टर कीन लेगा, डायरेक्ट अपना अपलोड मतलब कहेगा यहाँ का देखो, हॉल में दिखाएंगे। ये है P, ये है Q, ये है तो जहाँ में सब जगह बुला लेना। और ये क्या है A, B, देखते जाओ C, अब बिचला है O। इस प्रकार से फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा बात बुझा। अब देखो इसमें कह रहा है आकृति, ये आकृति दिया है, इस आकृति में कहता है 6.21 में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है। OP
पर एगो बिंदु ए है, ओ क्यू पर एगो बिंदु बी है, ओ आर पर एगो बिंदु सी है, और इस प्रकार से है ये जो ओ पी पर बिंदु ए, ओ क्यू पर बिंदु बी, ओ आर पर बिंदु सी, इस प्रकार से है कि प्रश्न से ए बी पैरेलल है, पी है कि एफ है? PQ है सर, PQ। अरे यहाँ पता नहीं चलता है, PQ है, PQ है सर। AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल क्या है? PR है PR। तब दर्शाना है कि BC समांतर है BC QR। समांतर QR है, दर्शाना है BC समांतर QR। क्वेश्चन में कहा है AB समांतर किसके है? बताओ। क्या सर? AB PQ के समांतर है। देखो AB कहाँ है? ये किसके समांतर है? PQ के। कौन त्रिभुज विदुर बोलेगा? कौन त्रिभुज बन रहा है यहाँ बताओ विदुर कुमार। कहाँ पे? AB समांतर PQ है तो यहाँ से कौन त्रिभुज बना? तने पता चलेगा। त्रिभुज तो पकड़ो पहले, तुम बताओ। तब त्रिभुज देखेगा कहाँ है नहीं पता नहीं चल रहा है। AB किसके समांतर है? PQ की। के। देखो एगो है त्रिभुज, देखो जहाँ में हम चला रहे हैं, OPQ होगा। देख रहे हो? OPQ ये त्रिभुज देख रहे हो ना? इसमें AB किसके समांतर है? PQ। तो भुजा का अनुपात समानुपाती होगा और बराबर होगा। अच्छा, तो त्रिभुज किसमें चलेंगे हम लोग? और जो दिया है ज्योमेट्री आसान कोई चैप्टर नहीं है, मान के चलो तो सीधा थ्योरम पर जो दिया आगे पर अपने बन जाता है, तो दिमाग लगाना ही नहीं। पढ़ने के बाद ना है सर, पढ़ने से पहले। पढ़ने के बाद ये आसान है ना? पढ़ने पढ़ लो तो आसान ही है, जो दिया आगे और अपने प्रूफ हो जाता है, दिमाग लगाना ही नहीं चैप्टर में, अपने बन जाएगा सवाल। खाली डिग्री दे दो वहाँ पे, थेल्स पढ़ने से हो गया, फलना समझ से हो गया, फलना से हो गया। कहाँ से? फलना से। त्रिभुज OP, कुर्सी मत हिलाओ, जो हिला रहा होगा उसका ध्यान नहीं होगा पक्का यहाँ। OPQ से इतने बारे में बात कर रहे हो। इसमें क्वेश्चन में कहा है AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ। देखो गया है ब्रिलियंट पढ़ने के लिए ना, वो ब्रिलियंट बनकर आया। 4 महीना में साजन का कोर्स खत्म कर। है सर, वहाँ गया एम्बिशन। ब्रिलियंट है वो नहीं सर, एम्बिशन अलग है। 10वां का कौन गया? 10वां का साधन 4 महीना में कोर्स खत्म। जो बोरगाछ है वो। हाँ सर, बोरगाछ लास्ट टाइम वो हॉस्टल में रहता है सर। हॉस्टल तो जीता। हमरे लगाया कहता है कि देखी तो 4 महीना लिख के AB दे पैरेलल क्या है? AB किसके पैरेलल है? PQ के पैरेलल है। तो AB जब पैरेलल है PQ के तो OB बटे BQ। बढ़िया है, जाओ वहीं हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में रहता है। हाँ नहीं, बोरगाछ यहाँ डेली जाता है। हाँ साइकिल है, ठीक है। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में टाइम लॉकडाउन में वो कितना टाइम बर्बाद होता है? एक मिनट में। जैन का 2 घंटा है। जैन 10 मिनट हैं? है। 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा लगेगा जाने में? नहीं लगेगा। कपड़ा पहनो करो बस, हालत डैमेज हो जाता है। हम अब लोग बताओ। गाँव में छिए तो जना पीना चुहा पीना गंजियो पीना। सर जो होता है किरीचो वाला पिन के जा पड़ते वो बात। हाँ वो भी यहाँ तो पता, लुंगियों पिन को बैठ सकते हो। वो भी बटे क्या होगा? बाबू साहब जी तो प्रिंसिपल सर बहुत खूब कहना पता चल जाओ कि यहाँ दिमाग लगा रहे हो। OB और बटे BQ बराबर OA और बटे AP OA बटे AP बटे AP समीकरण नंबर 1 फिर दिया है AC समांतर किससे दिया है? PR तू देखना नोट्स मिला करके एक बार, इर्लियंट है कि ब्रिलियंट है कि कौन BBS है है। सर। हम बोले 4 महीना में नहीं होगा खत्म। वो होगा ना, वो देखना ना पढ़ाता क्या खत्म टॉपिक करेगा तो वो अपना दे देगा, उसका नोट्स बना लेगा, बोलेगा तू कॉपी करा लो। AC किसके समांतर है? PR के समांतर है। देखो PR AC किसके समांतर है? PR POR त्रिभुज में या OPR त्रिभुज में है ऐसा? हाँ। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें चलेंगे? अति चलेंगे POR में, OPR में, R में किधर लिए सर? ORP में कुछ भी लिख सकते हो, OPR या PRO। जने मन बात तने समझ में आ गया ना? हुए छे। तो क्या होगा बोलो? OA बटे
AP ओ AC समांतर है। अच्छा इतना तो है, इसमें AC समांतर क्या दिया PR है है। प्रश्न से, ये बात दिया PR है। सिस्टमेटिक रूप से लिखना है तुम लोग को, है ना। आप लिखो OC AC किसके समांतर है, PR के समांतर है, तो OC बटे CR इस प्रकार से, ठीक है। तो OC बटे CR समझ में आ रहा है सबको, बराबर OA बटे AP पहले ये नहीं लिख सकते मुंह में OA डालते बटे सर जी। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों किए हैं, ये भी रीजन है। RHS से बराबर LHS से बराबर कर देंगे हम सीधे, तो थोड़ा तब ये दोनों तुमको बराबर हो जाएगा। ये भी कर देंगे सकते हो, बिलोंग से वैसे भी था समांतर सही, कर तो देंगे। इससे थोड़ा सा समझने में तुमको आसानी होगा, इसलिए हम ऐसा किए। बात समझ में आ गया ना। दोनों OA बटे P को RHS में ला लिए, RHS पर LHS क्या होगा, और वैसे भी होता इससे पहले अलग अलग थोड़ा सा था, तो लेकिन फिर भी बराबर ही था। बात समझ में गया ना। समीकरण नंबर 2 मुंह मिल रहा है। समीकरण 1 और 2 से देखो संकल्प ना अपने आ जाएगा। संकल्प पागल मिल रहा है। अच्छा यहाँ तक हम कुछ किए हैं, हम क्वेश्चन को पूछबन किए हैं, तुम क्या पूछा है, पूछे हैं बात, अपने मन से कर रहे हैं। देखो BC समांतर QR लाना है हमको, BC समांतर क्या लाना QR है, लाना है। BC समांतर QR तब आएगा जब OB बटे BQ, ये BQ बराबर OC बटे CR होगा, तभी ना होगा जी, तो हो गया क्योंकि E समांतर E तभी होगा, और जब ये बटे ये होगा। हाँ नहीं बुझा बात, केस पर में बिलोंग बुझा ना। अच्छा तो दोनों से करेगा तो RHS बराबर है, इसीलिए LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो OB बटे उससे क्या 1000 लिया, है क्या 1000 लिया, 2000 पहले लेने रहे, लॉकडाउन से पहले। ओ लॉकडाउन से पहले गया था वहाँ पर। हाँ, बाबू साहब को टोटल फंसा। कितना लिया है, OB बटे कल के BQ 2000 बराबर OC 2000 में, हाँ। बहुत कुछ। इसीलिए तो अभी तो भी तुम लोग को पता यही है, सम संख्या 2 से भाग देंगे तो होगा नहीं, यही हाल है। तू देखना जाके वहाँ पर हम डिस्कस किए हैं, 15-20 मिनट लगा था हमको सारा चीज क्लासीफाई करने में। उसे तुम लोग को समय आएगा देखेंगे, बता देंगे। ये तो रियल नंबर पढ़ाएंगे तब, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा अब देखो OB बटे BQ, OB बटे क्या है BQ बराबर OC बटे क्या है CR है। तो जब ऐसा है भुजाक अनुपात समानुपाती है और बराबर भी है, तो समांतर हो जाएगा, BC समांतर QR। अच्छा किस प्रमेय से ये दे दिया, ई कौन प्रमेय में देता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। हाँ सर। अब बुझा, इसीलिए थ्योरम जब तक नहीं रहेगा दिमाग में तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय वो एकरे ना ओइ ना जे कारखाना जे बतल करो थेल्स प्रमेय के विलोम से सही लिखे हैं। बताओ थेल्स प्रमेय विलोम क्या है, आप बोल दो। थेल्स प्रमेय विलोम, हाँ यदि एक रेखा किसी, वो तो ठीक है, सीधा सीधी स्टेटमेंट क्या है, मतलब रिजल्ट क्या आता है, किसके समांतर क्या हो या अनुपात देता है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में दिया हुआ क्या है, अनुपात देल है कि समांतर वाला देल है, क्या दिया हुआ ये बताओ। मेन मुद्दा यही ना है, समांतर दिया, समांतर दिया होता है, तो समांतर दिया हुआ है तो क्या विलोम में साबित सर- करते हो, सर विलोम पूछे वही तो पूछ रहा है, वही तो कह रहा है समांतर दिया हुआ है, तो क्या साबित करते हो तब। सर ये खत ना फंसा कि बताओ क्या दिया रहता है थेल्स प्रमेय के विलोम में, समांतर के अनुपात वाला, सीधा सीधी ना, जल्ला सीधी यही तो है, अनुपात वाला देल रहता अनुपात वाला दे रहता है तो क्या लाते हैं, है और समांतर लाते हैं। अब फर्स्ट बार में समांतर देल था तो अनुपात अनुपात किए थे, और सेकेंड वाला में अनुपाते दे दिया था और समांतर लाए, तो इसीलिए अनुपात दे दिया था तो ये देल है, तो अब विलोम से क्या कर देगा, सीधे विलोम से BC समांतर लिख देवे सर। QR। भाग गेले डिब्बा मार दे, नौकरी बन गए, भाग गेले। किसको समझ में नहीं आया, हमको तो आया। बंटी को कुछ आया है, बनाइयो है आप एक बार बंटी सर, बना देगा समझ जाओ। सभी बना देगा। कहाँ नहीं समझ में आया, तुम तो खुद भी कर रहा था, केस को समझ में कैसे आता, खुद भी कर रहा था। कहाँ तक, यहाँ तक ये समझ में आया। देखो ये एक है, ये क्या है, 2 RHS दोनों का सेम है, LHS भी क्या होगा बराबर कर दिए। अब देखो OB बटे BQ, OB बटे बराबर OC बटे CR, ऐसा है। अच्छा ऐसा है तो BC समांतर क्या होगा QR, थेल्स प्रमेय के विलोम से यही लाना था, हो गया। साफ बोल दिया सर।
छोड़ दिया नहीं छोड़िए आधे घंटा में बैटिंग किए 3 को सवाल ज्योमेट्री का नहीं ए अगर 8 नंबर तक लग जाते हैं। अभी 7 बजे तक पढ़ा देते हैं। अरे नहीं सर पावन क्या बजे होता है? 8-9 बजे अरे होता है। सर 6 बजे 6 बजे हो जाता है। करो ना तुमरा से थोड़े खाएगा होता है क्लियर करते तब ना खाता है 6 बजे आता है ना क्वेश्चन नंबर 7 हमरा की धन अभियो खाइए के लिए जे चीज रात खेबे वो अभियो खा नहीं वो गलत होता है। शांत गलत रहो। की रहते पर में 6.1 का प्रयोग करते हुए किसका प्रयोग करते हुए? 6.1 मतलब नहीं हाँ वही 6.1 इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा ये तीसरी भुजा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि नमा में पढ़ चुके हैं। याद कर लिए याद हुआ? नहीं याद है। नमा में नहीं पढ़ा था? कहीं नहीं पढ़ा, पढ़ेबे नहीं किया मास्टर ना। देखो समझो, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ लो पहले। तो कहा एक त्रिभुज है, वाह खोखी उठ रहा है, 2 पानी उधर से लाके कोरोना हो गया नहीं ब्रिलियंट में गया है ना, तो ब्रिलियंट बनेगा, ब्रिलियंट से सर एम्बिशन में गेले एमबीबीएस करेगा, सिरिंज डालेगा डॉक्टर बन के ना। देखो तो मान लो कि ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज है। अब नहीं लगता है पढ़ते मन अच्छा गया होगा कितना दिन से तुम लोग का? नहीं हो नहीं सकता। ये और कैसे पढ़े के मन सर और कैसे सर ये क्लास बंद हो जाए तो पता चले छै कि सब भूले गेली। सर साफे लगे पागल में। अब देखो ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। तो परमेय 6.1 का प्रत्यय करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से अच्छा इसका मध्य बिंदु ये मान लिया, मान लो मध्य बिंदु तो मान लिया पी, क्या मान लिया? ए पी यहाँ मान लो तो ए पी बराबर होगा पी बी, क्यों कि ए बी का मध्य बिंदु पी है। अच्छा तो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के दूसरी भुजा के समांतर खींचे। अच्छा यहाँ से लाइन खींचेंगे किसके समांतर? इसके समांतर। ये लाइन खींच दिए, लाइन क्या किए? खींच दिए, इसके समांतर खींच दिए। तब ये जो रेखा कहती है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ए क्यू बराबर क्यू सी, यही सिद्ध करना है। ये तो सिद्ध हो गया। उछो कंटेक्ट में कल जो उस दिन यही क्या करना है? सिद्ध करना है। केना रह गेले तू कह दली बात समझ में क्वेश्चन में कहा ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है? समांतर है। बहुत खूब। क्वेश्चन की तब ये सिद्ध करना कि समद्विभाजित करती है, यानी कि एक क्यू बराबर क्या सिद्ध करना होगा? क्यू सी होगा। कल उस दिन बट्टा में था, याद करो उस दिन को। बट्टे एक क्लू दिया है क्वेश्चन में ए पी अब बटा पी बी, सॉरी ए पी बराबर क्या है? पी बी है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है ना पी। यस सर। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, हटाओ उसको, कहे रखे हो वहाँ पर? कितना मानेगा? मानते मानते हालत खराब, पेट खराब कर दिया है। माना कि देखा बेचना मांगे फील्ड खाली कर दिया वो रुपया नहीं वो बासा वाला। माना कि अब नहीं उसको पढ़ाएंगे, अब आएगा तो कहेंगे नहीं तो जाओ यहाँ से। माना कि ABC ये क्या है? पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, लफेर है वो, समझ में क्या ना? माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, समझ में क्या ना? ABC एक क्या है? त्रिभुज है। भुजा AB का, भुजा पढ़ने वाला तो नींद नहीं होता है, वो तो इनसफिशिएंट है, समझ सकते हो। भुजा AB का मध्य बिंदु बिंदु P माना। ABC का मध्य बिंदु क्या माना? P माना, बनना क्या ना? ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? AB का मध्य बिंदु P माना, और क्वेश्चन में कहा PQ समांतर BC, यही कहा है ना? प्रश्न से ललका ले लो, नहीं छोड़ो, मिल गया सर जी हमरा एको दिन नहीं मिले छे। आज दे देंगे, पहले तुम्ही को टेंशन नहीं लो। सर जी हम एमी पहले करती रोज मिले छे। क्या बात है? वो झूठ बोल दी। हमें तो पहले व्हाट्सएप मोबाइल है ना, व्हाट्सएप खेल लेंगे। इसमें अभी एक दो गो का है मोबाइल। एकर मार निकल है मोबाइल के ठुल्लू में मोबाइल खराब है। लॉक बदल दल के लॉक पतियन छे हार्ड लॉक आज दिए कते टका लग जेतो चल। अच्छा त्रिभुज AB 300 टका PQ समांतर BC
दिया है। ये बात हम कहे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ से, एक चीज और, भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है? इसीलिए ए पी बराबर पी बी। एक मान लेते हैं, भविष्य में काम देगा कभी। पी बराबर ए पी बराबर क्या होगा? पी बी। पी बी। अब फिर त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन में कहा है पी किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। ने कहा था कि तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसके समांतर रेखा खींची तीसरी भुजा के करती है समझी बात। इसको माना पहली भुजा, इसको माना दूसरी भुजा, इसको माना तीसरी भुजा। बात बुझा? बहुत खूब। पी क्यू समांतर बोला है बी सी, कौन पर में लगेगा ये बोलेगा। अभी तो दुइयों को पढ़ा है, तैयो दिक्कत होगा। थेल्स पर में, जब समांतर वाला है तो थेल्स पर में से, तो इसीलिए थेल्स पर में से। बाबा थेल्स साहब क्या बोल दिए थे? थेल्स साहेब बाबा घूस दिया है थेल्स पर में को ना है। थेल्स पर में से, थेल्स पर में से ए पी। सर कहाँ का वैज्ञानिक था ये सर? किताब में लिखा होगा ए पी बटे ढेरी वैज्ञानिक कितना रखेगा याद? कोनो एग्जाम पूछता है जानना है, किताब में पढ़ सकती है। बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। कहीं का बेरोजगार है ना होगा, नौकरी नहीं दिया सरकारी, इसलिए तो खोज करते रहा बैठ करके ना। बाल उड़ा लिया, माथा खराब कर रहा है हम लोग को ना। नहीं इतना खोज करता रहे, दिमाग खराब करते। एक चैप्टर नहीं बनता है, चौपट बन। क्या करोगे? सुविधा सुख लेना है तो पावर बेलना ही पड़ेगा। सुख का ही सब कारण है और कुछ नहीं। त्रिभुज को कौन सी को मापने में किया जाता है यूज? ये जो पढ़ रहे हैं इसको कौन सी माप पाएंगे? ये त्रिभुज या पैरेलल को है, ढेरी है, ढेरी है। जमीन मापते देखा है अमीन को? हाँ सर। त्रिभुज कैंसर पे काम करता है, इसी कॉन्सेप्ट में। तब वो ज्योमेट्री ही है। विकल्प मार दो। तो ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्या हो गया? ए क्यू बटे क्यू सी हो गया। अब देखो 2000 ईस्वी में लिखल है पी बराबर क्या लिखल है? 2000 पी बी। तो ए पी की जगह रखो पी बी, या पी बी की जगह रखो ए पी की जगह क्या रखेंगे हम? पी बी। तो ए पी की जगह क्या रखेगा? पी बी बटे पी बी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। चूंकि एक से लिखेगा यहाँ पर ए पी बराबर क्या है? पी बी। यहाँ पर नहीं समझे। यहाँ से ए पी बराबर क्या मान दे ले? ए पी की जगह क्या रख दिया? पी बी। ए पी की जगह क्या रख दिया? पी बी। जाने वाले को कौन रोक सकता? कोई रोक सकता। ईश्वर के स्वागत के साथ। तो एक बराबर क्या निकल गया? ए क्यू बटे क्यू सी। इसीलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू सी। ए क्यू बराबर क्या हो गया बोलो? क्यू सी हो गया। अच्छा, समद्विभाजित करती है तो मतलब ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, बांटती है तो ए क्यू बराबर क्यू सी होगा। इसीलिए रेखा पी क्यू भुजा ए सी को दो भागों में समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। किसको समझ नहीं आया? हैं? राइटिंग बना के लिखते हैं, बढ़िया से लिखना एग्जाम में। लो अगला पेज लो, एगो बताते हैं, 8वां बता के छोड़ते हैं। 2.2 का प्रयोग करते हुए हम लगो लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा देते हैं। और तीसरे लगभग नहीं पर में 6.2 का आपको इसका यूज करेंगे। पर में 6.2 का पर में विलोम से एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, सही शरत। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की, इस भुजा की और इस भुजा की, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की, इस भुजा की और इस भुजा की भुजाओं के मध्य बिंदु को, अच्छा इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मिला दोगा, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? समान। यही प्रूफ, यानी कि इसके पैरेलल ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसका मध्य बिंदु ये क्वेश्चन बोला है, इसका मध्य बिंदु ये क्वेश्चन बोला है। कैसा बोला है क्वेश्चन में? मान लो ए, मान लो बी, सी, डी, एफ, क्यू, कुछ भी कर सकते हो। पी ए क्यू ठीक है, इजी मानते हैं। ए पी बी उससे क्या फर्क पड़ता है? बढ़िया ए पी बी पी याद कीजिए एक नमा वैसा हो चुका है। 10वां में आवे खौ पर का नमा में ना बहुत कुछ पढ़ लिया। गर्दा पर हां रे बस
अंकित तोरा से बन जाए कल्पना हम लोग तो नहीं बना कर दे। सकते हैं कि नमो तुम जना कितना बतेने, पढ़ बने के बता। आए हो। माना कि एवं सेम बनेगा। देखो सुनो, माना कि अब सोचो अभी उसका स्टार्ट हुआ है पढ़ाई, अब 5 महीना बचा है एग्जाम का, वो पूरा सिलेबस खींचेगा कि विद्यार्थी कब करेगा तैयारी? जी क्वेश्चन बैंक पढ़ते वही बातें है ना बोले हम। तुम खुद सोचो कि पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन पढ़ेगा वो, तो कब टीचर पढ़ाएगा, कब विद्यार्थी फेर करेगा, क्या करेगा, कब मतलब खुद सेल्फ स्टडी करेगा? तो उसको सेल्फ स्टडी के 1-1.5 महीना 2 महीना टाइम चाहिए ना, नहीं चाहिए? जनवरी के बाद कोचिंग, दिसंबर के बाद विद्यार्थी कोचिंग करना ही नहीं चाहिए। जो पढ़े हो 10-20 अपने से करो तैयारी, ना झूठा कोचिंग करके वैसे कुछ नहीं होता। दिसंबर के बाद हम कहते हैं सबको, जितना हुआ नहीं हुआ छोड़ दो कोचिंग, उसके बाद 1.5 महीना कुछ ढूंढ कर एप्लीकेशन करो, लिखो, इधर उधर क्वेश्चन नहीं बनाओ, राहुल एग्जाम वही काम देगा। कितना पढ़ लो कॉपी में रह जाएगा, काम नहीं देता है जब तक रिवीजन नहीं करेगा तब तक। समझ में आ गया ना? पढ़ तो लिया बहुत, कोई रिवीजन कुछ याद ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ तुमको? दिसंबर के बाद तुम लोग तुम लोग को खत्म हो ही जाएगा, टेंशन है ही नहीं। क्या है? 8 भी खत्म हो जाएगा, घिंच देंगे 8 ये भी। खत्म होगा टेंशन सर जी। हाँ? ये खत्म होगा तुम 8 घिंच देंगे, टेंशन नहीं लेगा। भेज दीजिएगा आप। माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। पढ़िए रहा है तो फिर दिक्कत खत्म कर देंगे। दिक्कत है मतलब सर जी की तबीयत थोड़ा धीरे धीरे ले आ जा रहा है। माना कि ABC एक नहीं रे, हाँ एक रे, तारीख बोझ से है। 1 तारीख से सपना बता दे बेसी अथी न हो। अरे अब ये बात होले ने जे आवे छे करे, ठीक है? माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बंटी महाराज को पता है। AB तथा बढ़िया से AB तथा AC का मध्य बिंदु PR मध्य बिंदु अरे देखो क्यू छे रे कर्मशः भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु कर्मशः ठीक है। P तथा क्यों है? Q है। प्रश्न से बहुत खूब। बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है। इसीलिए प्रश्न से AP बराबर एपी बराबर पीबी। पीक पी- अथी पी- पीक बोलो होगा। हाँ सर। अच्छा इसको पटिया के दर लो। AP बटे PB बराबर कितने हो जाएगा? बराबर हो जाएगा संकल नंबर एक दियल है, संकल है। एक अपने से दे देंगे से। गुना करो फिर वही होगा। यस सर। नॉलेज तुम लोग को बहुत है। अब AQ बराबर क्या होगा बोलो? एक बराबर से दिया है। दिया है। दिया है बच्चा के धर लो ऊपर नीचा में। पटियाली AQ बटे Q क्या होगा? बराबर एक होगा होगा। 1 और 2 से। पगला नंबर मिला देंगे। संकल नंबर दो पगला पगलो है छे। अरे बोलो एक और कहाँ से? एक और 2 से ई बराबर AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। देखो AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। और जब भुजा का अनुपात बराबर हो इस प्रकार से तो समांतर होता। तो PQ समांतर क्या होगा? BC कौन पर में से? ये वाला सर थेल्स पर में बिलोम से। हाँ इसीलिए हेल्थ पर में विलोम 6.2 ये हुआ विलोम पर में से। बराबर ये 6.2 त्रिभुज के सही है तो बोलिए थेल्स पर में के विलोम से। विलोम से बहुत नॉलेज तुम लोग का है। PQ पैरेलल पढ़ाई लिखाई गाँव का। पढ़ल लिखल गाँव का है। जी गांव विकसित है ना। आगे कल बात करेंगे इतना नंबर है ना? 1 रहे बन जाता है। साढ़े 4 बज गए सर जी, ओके रेड से बैठ। ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा तो होगा। AP बटे PB AP बटे बराबर बराबर नहीं AQ पढ़ बटे QC ऐसा है तो PQ सर जी समांतर। ऐसे रहता है ना पूरा अथी हुआ रे दोनों बराबर। ठीक है।